नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मिथुन यानी कि जमिनाई के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि ये वीडियो है 6 अप्रैल से 12 अप्रैल 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मिथुन के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। ये नए दर्शकों के लिए बता रहा हूँ, जो रेगुलर व्यूअर्स हैं वो आगे बढ़ सकते हैं। चंद्रमा एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो पहला तो वो मन के कारक है। उनकी गति बहुत तेज़ होती है और उनकी एक क्वालिटी होती है कि वे जिस भी भाव, ग्रह, राशि आदि के साथ अपने गोचर में संबंध संपर्क साधते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष होता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज़ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है और उसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सहारा देती है, गाइड करती है। भले ही राशिफल बहुत ही सामान्य आधार पर दिए जाएं, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मिथुन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से सूट और लेट ज़्यादा करता है आपको वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके 6ठे घर में आ जाएंगे, यानी कि वृश्चिक में। ये होगा 6 अप्रैल को, बल्कि 5 अप्रैल की शाम को आ चुके होंगे, तो 6 अप्रैल को यहीं पे होंगे और 8 अप्रैल सुबह के 6 बजे तक यहीं पे गोचर करेंगे। 6ठे घर के चंद्रमा मिश्रित प्रकार के ग्रह माने जाते हैं। केमद्रुम योग है, नीच के हैं और 6ठा भाव, ये सारी ही अवस्था कॉम्बिनेशन तो बहुत अच्छा नहीं दिख रहा। पहले लेकिन अच्छी चीज़ों की बात कर लेते हैं। धनस्थान के स्वामी 6ठे घर में है। कोई पैसे से संबंधित काम अटक रहा था, पेमेंट आदि अटक रही थी, वो आ सकती है। कार्य क्षेत्र में वैसे ठीक है, लेकिन कंपैरिजंस मत कीजिएगा और किसी के काम में दाखिलंदाजी मत कीजिएगा। और कोई आपका लीगल काम, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य अटक रहा था, वो थोड़ा आगे बढ़ सकता है। उपचे भाव में चंद्रमा भले जब भी जाते हैं तो थोड़ी गति प्रदान भौतिक जीवन में होती है, लेकिन चंद्रमा बहुत पीड़ित है यहाँ पर। केमद्रुम योग, 6ठा भाव, नीच के चंद्रमा, यानी कि व्यर्थ की चिंता है। 6ठे घर के चंद्रमा व्यर्थ की चिंता है, लेकिन ऊपर से केमद्रुम योग और ऊपर से नीच के चंद्रमा, यानी कि कंपैरिजंस, फालतू के कंपैरिजंस। किसी चीज़ को देख लिया, किसी के जीवन को देख लिया। बहुत सुखी हैं तब भी आप दुखी, बहुत दुखी हैं तो आपको लग रहा है मेरे साथ ही होने वाला है। यानी कि व्यर्थ की चिंताएं जिनका आपके जीवन से कोई बहुत लेना देना नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो आपको परेशान करेंगी। गलत जगह पर माइंड घूमेगा, गलत जगह पर ध्यान जाएगा, लोगों से उलझ सकते हैं। लोग आपको पोक करेंगे तो आप एकदम जवाब देंगे, गलत जवाब देंगे। प्रोवोक करेंगे तो आप प्रोवोक हो जाएंगे, बहस होगी। तो इन सब चीज़ों से बचना है आपको। गुरु से 6ठे में है तो शकट योग भी बन रहा है। ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि कुछ कार्य भी विलंबित रहेंगे। तो जब ऑलरेडी चंद्रमा पीड़ित है, शकट योग भी है, तो जो विलंब है वो आपको और फ्रस्ट्रेट करेगा। तो आई थिंक फ्रस्ट्रेशन से, इरिटेशन से अपने आप को बचाना है। अदरवाइज भौतिक रूप में कुछ चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। नवांश कुंडली बता रही है कि ये टाइम कुछ सीखने के लिए बहुत अच्छा है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में सुनिएगा ज़्यादा, बोलिएगा कम। बिजनेस में थोड़ा ना अपने बिजनेस में ग्रेसफुली चीज़ों को हैंडल किया कीजिए। अभी लगता है कि आप थोड़ा सा इमेच्योरली या रूडली बिहेव करते हैं, इस पर काम कीजिए। लव लाइफ वैसे सब ठीक है, लेकिन एक ही दिक्कत है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हो रही हैं। इसमें कुछ गलत भी नहीं है, लेकिन ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आपको ही हर्ट करेंगे। वैवाहिक जीवन, कम्युनिकेशन पर काम कीजिए।
स्टूडेंट्स, ट्रस्ट अपने ऊपर बढ़ाइए। ऐसा लग रहा है कि ना आपका अपने ऊपर से विश्वास कम होता जा रहा है। सेहत की जहाँ तक बात है, गले के रोग, कफ की प्रॉब्लम, इंडाइजेशन, पैरों के रोग, ब्लड डिसऑर्डर, जिनको भी ऐसी दिक्कत है उनकी परेशानी बढ़ेगी। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव बली है, थोड़ी अनिश्चितता तो मन की दिख ही रही है। छठे घर के चंद्रमा अष्टम भाव बली है तो चिंताएं तो होंगी। 8 अप्रैल सुबह 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में, यानी कि धनु में। और सप्ताह के नहीं 10 अप्रैल शाम के 6 बजे तक यहीं करेंगे। सप्तम के चंद्रमा न्यूट्रल रिजल्ट देते हैं। केमद्रुम योग अभी भी है, इसलिए अपनी प्रायोरिटी सेट कीजिएगा, टाइम मैनेजमेंट के साथ चलिएगा और व्यर्थ की चीज़ों में टाइम मत ज़ाया कीजिएगा, वेस्ट कीजिएगा। यहाँ पर चंद्रमा पर केतु का प्रभाव भी है, गुरु का प्रभाव भी है, शनि का प्रभाव भी है। गुरु की राशि में बैठे हैं, गुरु की दृष्टि है, यानी कि सेल्फ रिफ्लेक्शन का टाइम है। दशमेश है गुरु और चंद्रमा धनेश है। करियर में थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं, कुछ लोगों को रिकॉग्निशन भी मिल सकती है यहाँ पर। और गुरु के प्रभाव के कारण जो अनिश्चितता हफ्ते के शुरुआती भाग में आई थी वो कम होगी। गुरु और केतु का प्रभाव व्यक्ति को अपनी कमियों को समझकर उनको ठीक करने का मौका देता है। और शनि केतु गुरु का प्रभाव ये बताता है कि आपके अंदर अपूर्ण क्या है और उसके बाद पूर्णता की तरफ लेके जाता है। लेकिन शनि की बात करें तो विषदोष बनता है। और शनि केतु का जॉइंट प्रभाव कभी कभी बहुत वैराग्य, बहुत विरक्त व्यक्ति को बनाता है। तो थोड़ा सा अपने मन पर, मस्तिष्क पर ध्यान दीजिएगा। बहुत ज़्यादा वैराग्य, अगर आप भौतिक जीवन में जी रहे हैं तो कभी कभी बहुत ज़्यादा वैराग्य भी तंग करता है, तो इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। किसी भी चीज़ की अति, हाँ कुछ कुंडलियों में योग होते हैं, वो भले ही लाखों करोड़ों के पैकेज में उनका मन नहीं लगता। अभी रिसेंटली एक महिला से बात कर रहा था, यूएसए में शायद रहती है, तो केतु की ही शायद दशा उनकी चल रही थी। तो उनसे बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि मेरे पास सब कुछ है, पैसा है, मैं चाहूँ तो जब चाहूँ $4000 का बैग ले सकती हूँ, $8000 का बैग ले सकती हूँ, लेकिन मेरा मन ही नहीं करता, इतना पैसा है, क्योंकि वो योग है उनकी कुंडली में। फिर मैंने उनसे पूछा, आपके मन में किसी की सेवा करने, पशु सेवा या कुछ इस प्रकार का कोई ऑर्गेनाइजेशन खोलने का मन है क्या? तो उन्होंने कहा हाँ, मेरे मन में एनजीओ खोलने का बहुत विचार आता है। तो मैंने कहा उस पर काम कीजिए। उसमें बहुत योग होते हैं, केवल एक केतु को देखकर नहीं कर सकते। आत्मकारक ग्रह है, कारकांश लग्न है, दशा पैटर्न है। तो फिर उन्होंने कहा हाँ, मेरा मन यही है, तो फिर शायद उस चीज़ पर वो काम करेंगे फ्यूचर में आके। मैंने कहा एज ज्योतिष तो मैं मार्गदर्शन दे सकता हूँ, बाकी तो कर्म प्रधान है, मैं तो एक मार्गदर्शन दे सकता हूँ, या कोई भी ज्योतिष मार्गदर्शन करता है। जो ज्योतिष बोलता है ना मैं जीवन बदल दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं नहीं जानता ये कैसे कैसे प्रकार के लोग होते हैं, क्योंकि ज्योतिष केवल मार्गदर्शन कर सकता है। हाँ, उपाय से थोड़ा रिलीफ मिलता है, पर वो उपाय भी वैसे होने चाहिए जिनका सच में प्रभाव हो। ये बहा दो, आजकल तो एक मैंने रिसेंटली किसी से सुना कि कोई कौन से रंग के पेन से आप अपनी बॉडी पे कहीं पे लिख दो तो दर्द ठीक हो जाता है। बड़ी आश्चर्यचकित उपाय लोग आजकल बनाते हैं, खैर अलग बात है। लेकिन ये समय, जैसे मैंने कहा ना, अपने आप को अपने आप की अपूर्णता को जानकर पूर्णता की तरफ लेके जाने का है। नवांश कुंडली आध्यात्मिक रहेंगे, दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में जितना कर सके उतना ही काम कीजिएगा। काम मतलब कि जितना कर सके उतना ही काम पकड़िएगा। अगर आपको ज़्यादा भी काम कोई दे रहा हो और आप नहीं कर सकते तो पोलाइटली बोल दिएगा भाई मेरे बस की नहीं है, या फिर हेल्प मांगिएगा। बिजनेस बहुत अच्छा टाइम है, बिजनेस में पैसा ही पैसा, बल्कि धनेश सप्तम में है, शनि गुरु केतु का प्रभाव है, नया काम भी मिलेगा, पैसा भी बढ़ेगा। लव लाइफ, एक ना लूप में फंस गए आप लोग, ठीक होता है खराब होता है, ठीक होता है खराब होता है, ठीक होता है खराब होता है। इस लूप को तोड़ना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन, एक्सपेक्टेशन कम रखिएगा। स्टूडेंट्स, कमिटमेंट, अपनी कमिटमेंट टुवर्ड्स योर स्टडीज़ बढ़ाइए। सेहत की जहाँ तक बात है, इंडाइजेशन, पेट की रोग और हार्मोनल प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव बली है, ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि धन के संबंध में कोई बहुत बड़ा निर्णय यहाँ पे ना लें, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन ना करें। 10 अप्रैल शाम के 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे मकर में और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम में आना फिर से बहुत अच्छा तो नहीं होता। वैसे टेक्निकली एक दिन के लिए बुध के पीछे ही होंगे, तो एक दिन के लिए टेक्निकली केमद्रुम योग खत्म हो जाएगा, लेकिन बुध 11 तारीख को आगे चले जाएंगे, तो फिर वो जो केमद्रुम योग है वो दोबारा स्टार्ट हो जाएगा।
एक दिन के लिए, तो अनिश्चितता तो अभी भी दिख रही है। और शकट योग फिर से बन गया, तो इस हफ्ते 2 बार शकट योग है, तो अपने टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दीजिएगा। अष्टम के चंद्रमा और धनस्थान के स्वामी, ये अचानक से धन की प्राप्ति और कोई काम जो अटक रहा था ना, उसका एक नया रास्ता आपके लिए खोल के दे सकती हैं। लेकिन अपने आप में चंद्रमा अष्टम भाव के बहुत सरल नहीं होते, बहुत निश्चित नहीं होते, अनिश्चितता से पूर्ण होते हैं। मन के कारक है, तो मन ही जब अष्टम में चला गया तो व्यक्ति बहुत अपूर्णता से भर जाता है, बहुत ज़्यादा अनिश्चितता से भरता है। जो अपूर्णता की कमी यहाँ पे दिखी थी, वो अपूर्णता अचानक से बढ़ जाएगी। या अपूर्णता जो दिखी थी यहाँ पे, अपूर्णता की कमी क्या होता है, अपूर्णता जो दिखी थी वो अपूर्णता और बढ़ जाएगी यहाँ पर। तो आई थिंक ये हफ्ता मेंटली आपके लिए टेस्टिंग रहेगा। धन के योग बन रहे हैं, हफ्ते के अंतिम भाग में आ सकते हैं, लेकिन मेंटली बहुत टेस्टिंग टाइम रहने वाला है। अपने मन पर नियंत्रण रखिएगा, पूजा पाठ कीजिएगा, गुरु के सानिध्य में रहिएगा, ध्यान लगाइएगा, मेडिटेट कीजिएगा, मंत्र जाप कीजिएगा, उससे लाभ मिलेगा। नवांश कुंडली बताती है कि हाँ, कोई अच्छी न्यूज़ आ सकती है भौतिक रूप से। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में कुछ लोग आपके नाम को खराब करने का कोशिश करेंगे, और कम बोलिएगा कार्य क्षेत्र में। बिजनेस में ना ये टाइम है, आप एसेस कीजिए कि पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या है। लव लाइफ, थोड़ा अपने ऊपर विश्वास, बल्कि अपने पार्टनर के ऊपर अपने ऊपर विश्वास बढ़ाइए। रिलेशनशिप को लेकर, वैवाहिक जीवन, पैशनेटली कंपैशनेटली अपने पार्टनर से बातचीत कीजिएगा। स्टूडेंट्स, आगे बढ़िए, ऐसा लगता है कहीं फंस से गए हैं। हफ्ते का अंतिम भाग, इट्स टाइम टू गो फॉरवर्ड। पास्ट में क्या हो गया, उस एग्ज़ाम में अच्छे नहीं आए, उनसे से निकलिए, वो तो हो गया, कुछ कर नहीं कर सकते उसके बारे में, आगे बढ़िए। सेहत, जिनको कोई मानसिक विकार है, कोई इन्फेक्शन है, प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम है और हार्मोनल प्रॉब्लम से उनकी दिक्कत पड़ेगी। सर्वाष्टक में आपका लग्न ही अत्यंत बली है, ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि हफ्ते के अंतिम भाग में पैसा आ सकता है, लेकिन फिर से कहूँगा कोई बहुत बड़ा निर्णय ना लें। उपाय के स्वरूप में गणपति जी को फलों का भोग लगाएं और ओम एक दंताय नमः मंत्र का 21 बार जाप करें। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।